पावकानः सरस्वती वाजिनीवती। ओम। जीवन दर्शन कक्षा में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी को विदित है, प्रश्नोत्तर की ये कक्षा होती है मुख्य रूप से, लेकिन इसमें एक बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। जितने प्रश्न हमारे पास आते हैं तो उन सब का उत्तर हम नहीं दे पाते हैं। उसका कारण यह है कि कई बार 3-4 व्यक्तियों के जो प्रश्न होते हैं उनका एक ही उत्तर होता है। उनकी भाषावली, उनके शब्द अलग अलग होते हैं, लेकिन वो किसी एक ही विषय के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो आप ये ना सोचें कि हमारा नाम तो आया ही नहीं जो हमने पूछा था, लेकिन आपका उत्तर ज़रूर आ जाएगा। तो कई बार किसी दूसरे के उत्तर में हमारा उत्तर भी आ जाता है। कई बार एक ही उत्तर से 3-4 व्यक्तियों का समाधान हो जाता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, कई बार एक ही प्रश्न 2 व्यक्ति पूछते हैं, लेकिन दोनों के लिए उत्तर अलग अलग होता है। सेम प्रश्न होता है, सेम सिचुएशन होती है, लेकिन दोनों के लिए उत्तर सेम नहीं होता है। दोनों की स्थिति को देखना होता है, उनकी चेतना के स्तर को देखना होता है। छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे सुबह कोई छोटा बच्चा अपने पिता से कहता है कि पापा आज थोड़ा जल्दी आ जाना, शाम को आज हम बैट बॉल खेलेंगे। तो पिता बोलते हैं कि ठीक है बेटा, जल्दी आ जाएंगे। और फिर थोड़ा आगे दरवाजे के पास जाता है तो बड़ा बेटा कहता है कि पिताजी आज थोड़ा आप जल्दी आ जाना, आज कुछ कार्य है। तो कहते हैं कि भाई आज जल्दी नहीं आया जाएगा, आज मेरे पास ऑफिस में बहुत सारे काम हैं। अब ये एक ही व्यक्ति है, उसी के ही पुत्र हैं दोनों, लेकिन दोनों का उत्तर अलग अलग है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि छोटे वाले का स्तर अभी इतना नहीं है कि वो बिजनेस, व्यापार, काम को समझ सके। तो इसलिए पिता उसको ऐसा उत्तर देते हैं जिससे कि वो संतुष्ट हो सके। दूसरा बच्चा क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है, तो उसको वो उत्तर देते हैं जो उसकी समझ में आ जाएगा कि ठीक है, काम ज़्यादा है इसलिए आज जल्दी नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे ही एक गुरु अपने शिष्यों को, मैं तो माफ़ करना, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, पर जो बड़े गुरुजन होते हैं वो अपने शिष्यों को अलग अलग समय में अलग अलग उत्तर देते हैं। और जो जो उत्तर हम दे रहे हैं यहाँ से, ज़रूरी नहीं है कि ये अंतिम उत्तर है। हो सकता है कि आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति इससे भी अच्छा समाधान सुझा सके। जितना हमारी समझ में आता है उतनी हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आप उसको अंतिम भी मत समझना। जो आपने पूछा उस शंका के लिए, उस समस्या के लिए, वो मेरा व्यू है, केवल व्यू है मेरा। मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसे करना चाहिए, लेकिन वो कोई अंतिम आंसर है ऐसा कोई कभी ना समझे। हो सकता है कि आपके लिए कोई और इससे भी ज़्यादा सटीक आपको कोई समाधान कहीं मिल जाए। गुरु नानक देव और उनके शिष्य एक बार कहीं जा रहे थे, प्रवास के ऊपर जा रहे थे। तो किसी गांव में वो पहुँचे तो उस गांव के जो लोग हैं बड़े उद्दंड थे। उनको देख करके शोर मचाने लगे, कोई उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगे, कोई मिट्टी डालने लगे, कोई उनको भगाने लगे। और उनसे पूछा कि भाई यहाँ रात्रि निवास मिल सकता है? तो बोले यहाँ निवास की बात करते हैं आप, यहाँ तो थोड़ी देर में आपकी पिटाई होने वाली है। तो उन्होंने कहा वाह भाई वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, भगवान करे बसे रहो, खूब फूलो खूब फलो और आपका डेरा सदा बसा रहे यहाँ पर। ऐसे कह के वो आगे निकल गई। फिर अगले गांव में गए
तो वहाँ देखा कि गांव में घुसते ही बहुत भद्र पुरुष थे। तो सब ने देखा, अरे आज हमारे गांव में संत पधारे हैं, हमारा अहोभाग्य है। तो वो स्वागत कर रहे हैं उनका, जी हम आपके लिए और क्या सेवा कर सकते हैं, आपके लिए जल लाएं, आपके लिए ये आसन है, आप इस पे बैठिए, आपके तो दर्शन मात्र से ही धन्य हो गए हैं, तो हमारा निवेदन है कुछ दिन आप हमारे ही गांव में निवास करें। वो इस तरह की बातें कर रहे थे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई तुम सब उजड़ जाओ। तो उनके शिष्य को बड़ा मतलब ये विचित्र लगा उनको। तो वो सोचता रहा फिर, लेकिन रात को जब सोने लगे तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, गुरुजी आज एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, जो लोग इतने बुरे थे, इतना बुरा हमारे साथ बिहेव कर रहे थे, उनको तो आपने कहा बसे रहो, उनको तो इतना अच्छा आशीर्वाद दिया आपने, और जो आपके साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहे थे उनको आपने कहा उजड़ जाओ। तो ये उनके लिए वरदान था कि अभिशाप था? उनको तो अच्छा आशीर्वाद देना चाहिए था आपको। तो उन्होंने कहा कि देखो, वो जो बुरे लोग हैं वो यदि एक जगह रहेंगे तो कम से कम एक ही स्थान को दूषित करेंगे, इसलिए मैंने उनको कहा बसे रहो, कहीं बाहर मत जाना, बस ये कोरोना यहीं रहना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। और जो भले लोग थे वो सारे एक जगह बैठे हैं, तो मैंने उनको कहा उजड़ जाओ। तो वो देश के भिन्न भिन्न स्थानों में अलग अलग कोने में जब वो जाएंगे तो कितने लोगों को उनके ज्ञान से लाभ मिलेगा। तो कई बार हम वहाँ भी देखते थे, श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी, जो हमारे गुरु जी के भी गुरु जी थे, उनके पास हम आश्रम में जाते थे। तो जैसे उनके पास हम आधा घंटा 1 घंटा बैठे तो अलग अलग व्यक्ति आते थे और लगभग वैसे ही प्रश्न पूछ लेते थे और वो सबको अलग अलग उत्तर देते थे। तो हमें ये लगता था कि भाई अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति आया था तो इन्होंने अलग उत्तर दिया, ये दूसरा व्यक्ति आया तो अलग उत्तर दे रहे हैं। किसी व्यक्ति ने आकर के, किसी महिला ने आकर के उनसे पूछा मेरे सामने ही, बोले महाराज जी हमारा तो ध्यान आदि में मन ही नहीं लगता, उपासना में मन ही नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा कि जी जरूरत क्या है उपासना करने की, आपका रोटी बनाने में मन लगता है? बोले हाँ लगता है, वो तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को खाना बनाना। सफाई करने में मन लगता है? बोले हाँ सफाई करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो बोल तू ऐसे किया कर, अपने घर के पास वाले जो वो रास्ता है, गलियारा है, उसको भी साफ कर दिया कर। अपना तो साफ किया कर, पहले अपना तो करना ही करना है, पड़ोसी का भी साफ कर दिया कर घर के बाहर। और अपने बच्चों के लिए तो खाना बनाते ही हो, कभी कभी पड़ोसन को बोल दिया कर कि आज तू रेस्ट कर, आज मैं बना देती हूँ। तो तेरे को उपासना करने की जरूरत नहीं है, तू अपने इसी काम में लगी रहे। थोड़ी देर बाद कोई सन्यासी आए तो उन्होंने कहा कि महाराज जी और थोड़ा सा मैं गहराई में उतरना चाहता हूँ उपासना में, तो कोई उपाय बताइए। तो उनको महाराज जी कोई और प्रसंग बता रहे, उनको उपाय बता रहे कि आप ऐसे करो। तो हमें लगता था भाई वो महिला भी तो बेचारी इतनी उससे पूछ रही थी, तो उसको वो अब हमें समझ में आता है कि जो गुरुजन होते हैं वो हमारे स्तर को देख लेते हैं और वैसा ही उनका उत्तर भी होता है। कौन से उत्तर को हम समझ पाएंगे ऐसा वो हमें उत्तर देते हैं। तो सारे उत्तर सबके लिए सटीक होंगे ये जरूरी नहीं है, सबके लिए अलग उत्तर भी हो सकता है उसी समस्या के लिए। तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पूछे हुए प्रश्न को लेकर और उसको दिए हुए उत्तर को पकड़ करके कोई प्रति प्रश्न ना करे, वो उसके लिए वही ठीक है जिसने जो पूछा था। हमारी दृष्टि से आपके लिए हो सकता है कुछ अलग उत्तर हो। तो खैर ये एक सामान्य बात मैंने कही। तो प्रश्न मेरे पास आज खूब सारे आ रखे हैं, पर उसमें पहले जैसे पिछली कक्षा में भी मैंने बताया था अपने वैदिक गुरुकुलम की जो ब्रह्मचारिणी है रीता जी, तो इनके कई सारे प्रश्न थे। 2 प्रश्नों को हमने लिया था, अभी एक प्रश्न इनका आज और लेते हैं, बाकी इनके बचेंगे उनको फिर आगे लेंगे, बाद में आपके प्रश्न लेते हैं।
तो आप आपके जो प्रश्न थे उनमें से आप एक प्रश्न और पूछ सकते हैं अभी। दीदी जी, कई बार मतलब ऐसा होता था कि हम घर पे रहते थे तो कभी किसी के द्वारा कोई चीज़ मेरा नुकसान हो जाता था, या कोई मेरे को किसी भी माध्यम से चोट पहुंचाता था, तो हम वैसे बोल देते थे कोई बात नहीं कह के फिर हम हट जाते थे। तो कई बार होता था कि जब हम वापस घर आते थे तो हम बताते थे अगर तो बहुत डांट पड़ती थी कि इतनी महानता दिखाने की क्या ज़रूरत है, जैसा जो है वैसा उसका जवाब दिया करो। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता था कि क्या मतलब ऐसे करके आना सही था कि फिर उसका जैसे है वैसे जवाब देना सही है। तो हम इसमें तो ये प्राय आजकल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इन्होंने कहा कि जब बाहर रहते हैं और कभी किसी ने कोई हमारा अपकार कर दिया, कोई हमारा नुकसान कर दिया और हमने उसको क्षमा कर दिया कि चलो जाने दो, और फिर जब घर आके बताते हैं तो घर वाले कहते हैं कि ऐसे महानता दिखाओगे तो तुम मतलब जीवन में चलोगे कैसे, तो ये लोग तो तुम्हें परेशान कर देंगे। तो ऐसा मैंने भी देखा अपने जीवन में। जैसे हम कई बार प्रवास के दौरान कहीं जाते हैं तो किसी न किसी के घर में हम रुकते हैं, तो उस घर की जो माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने 2 बच्चों को लेके आएंगी, बोले जी इनको आशीर्वाद दो। तो उनको आशीर्वाद दिया, बोले जी इनमें से ना ये तो है बिल्कुल होशियार बच्चा हमारा, ये कहीं मार नहीं खाएगा, ये तो कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है, और ये जो बड़े वाला है ना, मुझे इसकी चिंता है, क्योंकि ये इतना भोला है, ये इतना सीधा है कि मुझे ये लगता है कि ये मतलब इस दुनिया में रहेगा कैसे। मतलब एक दृष्टि से वो उसकी अच्छाई को, उसके सीधेपन को, उसके भोलेपन को भी दोष जैसे समझते हैं। उनको लगता है कि ये हटना चाहिए, ये दोष, इसको थोड़ा सा चालाक होना चाहिए, इसको थोड़ा सा नटखट होना चाहिए, इसको उत्तर देने वाला होना चाहिए। मतलब क्षमा करना या सहन करना आज के युग में माता पिता भी ऐसे समझते हैं, बड़े अपने घर के बड़े भी ऐसे समझते हैं कि ये गुण नहीं बल्कि ये दोष हैं, कि ये जीवन में जिएंगे कैसे। जबकि वास्तव में वो उस आत्मा के अंदर वो गुण है, वो किसी को क्षमा कर दे रहा है, वो किसी चीज को लेट गो कर दे रहा है कि जाने दो। तो ये तो बहुत अच्छा गुण है, इसको तो बढ़ाना चाहिए हमें। लेकिन आज हमने सफलता किसको मान लिया कि जो संसार में खूब धन कमाए वो सफल, जो दूसरे को बुद्धू बना दे वो सफल, जो दूसरे को चीट कर दे वो सफल, जो दूसरे को ईंट का जवाब पत्थर से मारे वो सफल, और जो किसी को क्षमा कर दे वो असफल, जिसके पास धन कम बच जाए असफल। ऐसे हमने पैरामीटर्स बना लिए, लेकिन ये पैरामीटर्स ठीक नहीं हैं। वास्तव में जो सत्य है उसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। सत्य तो यही है कि जो ये वर्च्यूज़ हैं, क्षमा करना, किसी को माफ़ कर देना, किसी ने कोई नुकसान कर दिया तो उसको सहन कर लेना, ये सारे गुण हैं। और अगर किसी के बच्चे में ये गुण हैं तो उनको अपने बच्चों के उन गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। सफलता ये नहीं है, सफलता ये है कि वो कितना महान बन सकता है उसी गुण के कारण। और रही बात ये कि भाई इसके पास धन आएगा कि नहीं आएगा, तो देखो धन तो ऐसा है कि आ भी जाएगा, पर उस व्यक्ति के अंदर यदि ये सद्गुण नहीं है तो वो धन उसके लिए अभिशाप भी बन जाएगा। और इस व्यक्ति के पास, जिसके पास ये आध्यात्मिक गुण है, बाई चांस इसके पास संसाधन कुछ कम भी रहेंगे यदि, तो भी इसकी खुशी हमेशा उस व्यक्ति से ज़्यादा बनी रहेगी जिसके पास ये वाले गुण नहीं हैं। तो हमें, चाहे वो हमारे बच्चे में ये गुण हो, चाहे किसी पड़ोसी के बच्चे में ये गुण हो, हमें उन गुणों का सम्मान करना चाहिए। देखो आज की जो जो परिवेश है, जो परिस्थिति है, चाणक्य नीति में एक श्लोक आता है, सुखस्य मूलम
अर्थ, सुख का मूल अर्थ है। तो वहाँ अर्थ का मतलब केवल धन नहीं है। अंग्रेजी में अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। तो यहाँ भी अर्थ का मतलब है पृथ्वी, इस श्लोक में भी। सुखस्य मूलम अर्थ, सुख का मूल है पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब है वहाँ पर ये धन धान्य से, संसाधनों से भरी हुई ये जो पृथ्वी हमें मिली है, ये हमारे सुख का मूल है, ये हमारे लिए हितकारी हो। और सुखस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। उस अर्थ का भी, उस पृथ्वी का भी मूल क्या है? राज्य। अर्थात उस पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार के राजा का राज्य है, उससे सुख मिलता है। कैसा राजा होगा उस पृथ्वी का? कोई धर्मात्मा राजा है, कोई परोपकारी है, जो प्रजा का अपने पुत्रवत पालन करता है। पुत्रवत में फिर 3 चीज़ें आती हैं शास्त्र में। पुत्र के लिए हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहले हम पुत्र के लिए उसमें सद्गुणों का आधान करते हैं, सच्चरित्र का आधान करते हैं। पुत्र में हम उसको अच्छे अच्छे गुण देना चाहते हैं। तो राजा का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी प्रजा में सचरित्रता को फैलाए। ये अच्छा राजा होता है सबसे पहला, पुत्रवत। क्योंकि कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि उसकी संतानें दुष्चरित्र वाली हों, चाहे वो स्वयं दुष्चरित्र भी क्यों ना हो। तो ऐसे ही प्रजावत पालन यदि करना है तो ये राजा का, और लोकतंत्र की भाषा में कहें तो ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि पदों पे जो आसीन व्यक्ति हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो सबसे पहले अपने देश में सचरित्रता को महत्व दें, उसको फैलाएं। और दूसरा होता है फिर उसका रक्षण करना। उसमें कहीं कोई ऐसी बाधा आती हैं सचरित्रता में, तो उससे उसका रक्षण करना। तो उसके लिए फौज, पुलिस, मिलिट्री जो भी हैं, तो उसको सशक्त करना कि कहीं कोई ऐसी घटना ना घटे, और घटे तो उससे उनका रक्षण होना चाहिए। और तीसरा है फिर उनका भरण पोषण करना, माने उनके पास इतने संसाधन हो कि उनको कहीं लूट खसूट करने की, कहीं ताक झांक करने की आवश्यकता ही ना पड़े, सबके पास पर्याप्त। तो ये हम 3 चीज़ें अपने पुत्रों को देना चाहते हैं। उनमें सचरित्रता का कोई पिता आधान करना चाहता है, अपनी संतानों का रक्षण करना चाहता है, फिर उनका भरण पोषण करना चाहता है। तो पुत्रवत व्यवहार प्रजाओं के साथ राजा का होना चाहिए। ऐसा राजा जहाँ होगा तो वो सुख का मूल है। सुखस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। और राज्ञस्य मूलम विनम्रता, विनय कहा वहाँ पर, राज्ञस्य मूलम विनय। राजा कौन बनेगा? जो विनम्र होगा। अब यहाँ विनम्रता का भी अर्थ अलग अर्थ है वहाँ पर। लोक में जिसको विनम्रता कहते हैं उसका मतलब है कि जिसमें अभिमान ना हो, जिसमें अहंकार ना हो, उस व्यक्ति को कहेंगे विनय, विनयशील है वो। लेकिन शास्त्र में उस श्लोक में जो विनय का मतलब बताया है वो है अपनी 5 इंद्रियों का विनयन, विशेष रूप से उनको दबा के रखना, दमन, दमन करना। जैसे अभिमान का दमन करेंगे, अहंकार का दमन करेंगे तो विनम्रता आएगी। तो ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब का दमन करके रखना। कामनाएं जैसे ही आए उनको दबा के रखना, ये विनय है। क्रोध आए तो क्रोध नहीं करना, क्रोध को दबाने की कोशिश करना। दबाना मतलब उसको डाइवर्ट करना भक्ति आदि में, पूजा में, पुरुषार्थ में, मेहनत में। काम, क्रोध, लोभ आए तो उसको डाइवर्ट करना। लोभ होना चाहिए सद्गुणों का, भगवान की भक्ति का, सेवा का, परोपकार का। मोह आए तो उसको हम भगवान की प्रीति में उसको डाइवर्ट कर दें, तो ये उसका दमन है। तो इस प्रकार से अपने सारी इंद्रियों के विषयों का जो दमन करता है उसको कहा है विनय। सुखस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्ञस्य मूलम विनय। विनय मतलब राजा कौन बनेगा? जो जितेंद्रिय होगा, जिसका अपने ही ऊपर संयम नहीं है, तो वो सारी प्रजा का तो क्या राजा बन जाएगा। जो अपना राजा नहीं हो दूसरे का क्या राजा बनेगा।
तो जिसके अंदर जितनी ज़्यादा जितेंद्रियता होगी, अपने मन पे जो काबू रखेगा, क्योंकि जो राजा बनेगा उसको कुछ लोग बहुत सम्मान भी देंगे, तो कुछ लोग अपमान भी करेंगे, तो कुछ लोग उसकी उपेक्षा भी करेंगे, सब प्रकार का उसको मिलेगा प्रसाद। उन सब में वो अपने आप को अडिग बना करके रखे। राजा राम, जिनको साक्षात विष्णु का अवतार माना जाता है, तो हम अवतारवाद पे नहीं जाएंगे, वो अवतार होते हैं नहीं होते हैं वो एक दूसरा विषय है। लेकिन मनुष्य शरीर में जो सद्गुण हो सकते हैं उनकी पराकाष्ठा है श्री राम। और ऐसे श्री राम के, और वो भी 14 वर्ष वन में जाने के बाद जो राजा बने, मतलब कितनी प्रजा हाहाकार कर रही थी जिस समय वो वन में गई, तो कितनी तड़फ थी प्रजा को कि राजा राम हमारे राजा बने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हमारे राजा बने। तो उनकी कहीं 14 वर्ष के बाद जाके तो ये कामना पूरी हुई। और जब वो राजा बने तो उसमें बहुत सारे लोग बहुत खुश थे, बहुत संतुष्ट थे, परम तृप्त थे। उन्होंने कहा कि महाराज तो प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं। तो अब हम ऐसे निश्चिंत हो गए जैसे कोई बालक अपने पिता के आश्रय में निश्चिंत हो जाता है। लेकिन उसी प्रजा में कुछ लोग ऐसे भी थे कि उनकी अपनी पत्नी के साथ कुछ खटपट हो गई, झगड़ा हो गया, और पत्नी ने कहा कि मैं अभी राजा के पास जाती हूँ, क्योंकि हमारे राजा राम हैं और अब मुझे आपका डर नहीं है, वो ज़रूर मेरे को न्याय दिलाएंगे। और जैसे ही वो राजा राम के पास जाती है तो उस समय रात हो गई थी, झगड़ा रात को हुआ था, तो द्वारपालों ने राजा के पास उस महिला को जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कल आना। तो उसने कहा कि कल तो मैं कैसे आऊँगी, अब रात को मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पति ने तो मुझे घर से निकाल दिया। तो उन्होंने कहा देखो अब महाराज विश्राम में चले गए और अब हम आपको महाराज से नहीं मिला सकते हैं। तो वो बेचारी रो रा करके और वहाँ से फिर कहीं किसी जंगल आदि में चली गई, वहाँ से निकल गई, क्योंकि पति ने तो निकाल दिया था। अब जैसे ही वो चली गई तो अगले दिन फिर ये चर्चे होने लगे कि वो कहाँ गई। तो राजा के पास भी बात गई। तो राजा ने पूछा भाई वो आई थी क्या? महिला जी आई थी, आप विश्राम कर रहे थे इसलिए हमने आपको नहीं बताया। तो राजा ने कहा कि ये तो बड़ा अन्याय हुआ, एक महिला को हम न्याय देते, हम सिपाहियों को साथ भेजते, उसको बासम्मान उसके घर पहुंचाते, उस महिला को ढूंढा जाए। तो खैर महिला तो नहीं मिली, पर प्रजा में जो बातें होने लगी, उन्होंने कहा कि प्रजा में क्या बातें हो रही हैं? बोल जी बहुत प्रकार की बातें हो रही हैं। प्रजा के लोग कह रहे हैं कि अच्छा है उस दिन रात हो गई थी, वरना राजा राम तो क्या करते, कुछ सैनिकों को साथ भेजते और उसको घर में भिजवा देते और उसके पति को ही डांटते और वो घर में ही रहने लगती। तो बोले भाई क्यों, ऐसा क्यों करते राजा राम? बोले जी उन्होंने अपनी पत्नी को भी तो ऐसे रख लिया। उनकी पत्नी तो देखो 1 साल वहाँ रही थी रावण की जेल में, रावण के लंका में, और उन्होंने अपनी पत्नी को स्वीकार कर लिया। तो ऐसे ही ये इसकी पत्नी भी कहीं रात को वो अपने पीहर से आ रही थी, रास्ते में कोई नदी पड़ती थी, नदी को वो पार नहीं कर पा रही थी रात में, तो मजबूरन उसको नदी के उस पार ही रुकना पड़ा। वो जब अगले दिन आई तो उसके पति ने झगड़ा किया कि आप रात को कहाँ रही, और पति ने झगड़ा करते करते रात को पत्नी को बाहर निकाल दिया। बोले बहुत अच्छा हुआ जो राजा ने नहीं सुना, नहीं तो ये तो जो है ना ये दुष्चरित्रता फैली जाती है हमारी नगरी में। क्योंकि आज ये इस महिला को अगर राजा न्याय के नाम पे घर में भेज दे तो फिर कल परसों फिर तो दूसरी तीसरी सब महिलाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती। ये तो बहुत अच्छा हुआ। जब राजा राम ने सुना कि अरे ऐसे, तो खैर उनकी ये हिम्मत तो नहीं हो पाई कि वो महारानी सीता को बता देते, लेकिन वो बड़े उसमें चिंतन मनन में व्यस्त हो गए। और फिर सीता जो है वो अपने जो उसके निजी सेविकाएं थी उनके माध्यम से पता लगाया, तो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया खुद ही, और श्री राम को भी उसके लिए उन्होंने राजी किया कि हम प्रजा को जो है ना पुत्रवत पालन करना है तो प्रजा के लिए त्याग करना ही पड़ता है। तो राजा राम ने स्वयं अपने जीवन से ये आदर्श स्थापित किया। तो प्रजा तो ऐसी होती है, अच्छे से अच्छे व्यक्ति के ऊपर भी लांछन भी लगा सकती है, बहुत सम्मान भी कर सकती है। सब लोग एक जैसे नहीं होंगे। और ऐसे सन्यासी का जीवन भी होता है, कुछ लोग बहुत उसको मानते हैं, उनके त्याग को, तप को, सेवा को,
और कुछ लोग उससे उल्टा ही सोचेंगे, लेकिन तो भी सन्यासी वो है कि ये सब बातें सुन करके भी अपने स्वधर्म को ना छोड़े, सेवा में लगा रहे, स्वकर्म को ना छोड़े। वो नाराज होकर के कहीं हिमालय की गुफाओं में जाके छिप ना जाए, बल्कि जो उस साधना के लिए उसको जाना है, अपनी और ज़्यादा शक्ति को बढ़ाने के लिए जाना है, बेशक जाएं, पर भय के कारण या वहाँ जाकर के मुझे ये कोई प्रतिकूलता नहीं आएगी इस कारण से यदि जाएं, तो ये फिर ठीक नहीं है। तो राजा कौन हो सकता है? जो जितेंद्रिय होता है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं। तो इसलिए कहा राज्यस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। वो विनय कैसे मिले, वो दमन करने की शक्ति कैसे मिले? तो बोला वृद्धोपसेवा। जो अपने से बड़े हैं, तो वृद्ध कई दृष्टि से होते हैं। कुछ लोग आयु में वृद्ध होते हैं, कुछ लोग ज्ञान से वृद्ध होते हैं, कुछ लोग पद प्रतिष्ठा में हमारे से वृद्ध होते हैं, समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा होती है। कुछ लोग अपने गुणों की दृष्टि से वृद्ध होते हैं, उम्र छोटी है लेकिन उनमें सद्गुण बहुत होते हैं। तो उन सब की सेवा, सेवा का मतलब है वो जैसा आचरण कर रहे हैं उनके उस आचरण में हम अपनी एक आहुति डालें, हम अपना सहयोग करें। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा विराट यज्ञ कर रहे हैं, वो समाज को सुख देने का, योग का, यज्ञ का। तो इस राष्ट्र यज्ञ में, इस अध्यात्म यज्ञ में हमें क्या करना है? हम अपनी एक आहुति डालें, छोटी सी आहुति डालें। तो उसमें हम अपने तन से आहुति डाल सकते हैं। हम 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा सेवा करें, जिस सेवा में वो लगे हैं, किसी भी सेवा में। हम धन से आहुति डाल सकते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत खर्चे हैं उनमें से थोड़ा निकाल के हम राष्ट्र यज्ञ में आहुति दे सकते हैं, भी हम अपने खर्चे कम कर देंगे। हम मन से सेवा कर सकते हैं, तन भी ठीक नहीं है, धन भी नहीं है, मन से ये दुआएं करें कि ऐसे लोग इस संसार में कितने ही पैदा हों ताकि इस राष्ट्र का कल्याण हो। एक व्यक्ति के लिए नहीं, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी इस समय पूरे प्राणार्पण से, इस उम्र में भी मतलब 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा सेवा करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम ऐसे जो लोग हैं उनके लिए दिल से कम अच्छी भावनाएं रखें, तो ये हमारी एक आहुति है, तन से, मन से, धन से। पर ये दुआएं कब निकलती हैं? जब वो लोग हमारी सेवा करते हैं, जब वो हमारी खुशियों का ध्यान रखते हैं। तो तब हमारे अंदर क्या आ जाता है? विनय आ जाती है। हम सेवा में लगे रहेंगे जब, तो अभिमान आएगा कहाँ से? क्योंकि सेवक को तो अहंकार करने का, अभिमान करने का हक ही नहीं है। जो हमारे घर में हमारी सेवा करने वाले हैं, कोई हमारा स्वीपर है, कोई हमारा झाड़ू पोछा वाला है, बर्तन साफ करने वाला है, धोबी है, कोई हमारी फैक्ट्री में काम करने वाला है, कोई दुकान में काम करने वाला लड़का है, तो वो जो हमारी सेवा करता है तो वो कैसे करता है? वो तो विनम्रता से करता है। तो सेवा तो शुरू ही विनम्रता से होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को अपना विनय बढ़ाना है, इंद्रियों का दमन बढ़ाना है, किसी भी बॉस के सामने, किसी भी अपने बड़े के सामने हम अपनी इंद्रियों के भोगों को खुली छूट नहीं दे सकते। हमें क्रोध आता है, हम अपने बच्चों के सामने तो कर सकते हैं, बॉस के सामने नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके सेवक हैं। हमें यदि कोई कामना होती है तो हम अपने मित्रों को तो बता सकते हैं कि आज मेरे को ये खाने की इच्छा हो रही है, अपने गुरु को नहीं बता सकते हैं। तो वहाँ हमें इंद्रियों का दमन करना आता है। तो जितना हम उनकी सेवा में लगे रहेंगे, उतना उतना हम इंद्रियों का दमन करते जाएंगे, उतनी उतनी फिर विनय बढ़ती जाएगी। तो विनय का मूल क्या है? वृद्धोपसेवा, बड़ों की सेवा। तो हमारे जैसे गुरुकुलों में जो बच्चे रहते हैं, तो 24 घंटा वो बड़ों के संरक्षण में रहते हैं, खाते समय भी, सोते समय भी, पढ़ते समय भी, खेलते समय भी। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि हैं, इन सब को सिर उठाने के लिए उनको चांस ही नहीं मिलता है, क्योंकि बड़ों के सामने वो ऐसा कर नहीं सकते हैं, और अकेले स्वच्छंद वो कभी रहते नहीं हैं।